हमारे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियो तो रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो खूनी नाइट क्लब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भूलना मत। सर्दियों की एक धुंध भरी रात थी। रतन सिंह अपने पुराने ट्रक महारानी में माल लाद कर दिल्ली से गुवाहाटी की ओर निकल रहा था। उसके साथ उसका छोटा क्लीनर बबलू भी था। रात के 2 बज रहे थे और हाईवे बिल्कुल सुनसान था। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी सिर्फ 10 फीट तक ही देख पा रही थीं। रतन ने रेडियो चालू किया लेकिन वहां सिर्फ खर्र खर्र की आवाज आ रही थी। अचानक बबलू बोला, उस्ताद, आज मौसम कुछ अजीब नहीं लग रहा, जैसे सड़क हमें कहीं और ले जा रही हो। रतन ने हंसकर कहा, अरे बावले, कोहरा है इसलिए ऐसा लग रहा है। तू सो जा, मैं देख लूंगा वो रहस्यमयी औरत। करीब आधे घंटे बाद रतन को सड़क के किनारे एक साया दिखाई दिया। जैसे जैसे ट्रक करीब पहुंचा उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी है। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था और वो लिफ्ट मांग रही थी। हाईवे के ड्राइवरों का एक पुराना नियम है, रात में अकेले सफर कर रही औरत को लिफ्ट कभी मत देना। रतन ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही उसने 5 किलोमीटर और ससा सफर तय किया उसके होश उड़ गए। वही औरत उसी हाल में दोबारा सड़क किनारे खड़ी थी। रतन का पसीना छूटने लगा। ये कैसे मुमकिन है? मैंने इसे पीछे छोड़ा था और ये आगे कैसे आ गई? अजीबोगरीब ढाबा। डर के मारे रतन ने एक पुराने ढाबे पर ट्रक रोका। ढाबा बहुत पुराना और टूटा फूटा था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा आग ताप रहा था। रतन ने पूछा, बाबा, ये रास्ता ठीक तो है ना? वो औरत कौन है जो बार बार दिख रही है? बूढ़े ने बिना सिर उठाए धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस रास्ते पर आगे खूनी मोड़ तक आता है। वहां से जो भी गुजरता है वो लौट कर नहीं आता। वो औरत तुम्हें रास्ता भटका रही है। अगर उसने तुम्हें तीसरी बार देख लिया तो समझो तुम्हारा सफर खत्म। बबलू बुरी तरह डर गया था। उन्होंने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही रतन ने ट्रक स्टार्ट किया और पीछे मुड़कर देखा, वो ढाबा गायब था। वहां सिर्फ झाड़ियां और पुराना खंडहर था। मौत का पीछा। अब रतन ने पूरी रफ्तार से ट्रक भगाना शुरू किया। अचानक उसे महसूस हुआ कि ट्रक भारी हो रहा है, जैसे पीछे के हिस्से में कोई बहुत बड़ा वजन लद गया हो। शीशे में देखते ही रतन के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। ट्रक के पीछे वाले हिस्से पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी और उसका बच्चा। वो बच्चा नहीं था, बल्कि एक कटा हुआ सिर था जो हवा में झूल रहा था। औरत की आंखें पूरी तरह काली थीं और वो रतन को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसके दांत नुकीले और काले थे। खौफनाक अंजाम। अचानक ट्रक के अंदर का तापमान जमने जैसी ठंड तक गिर गया। बबलू बेहोश हो चुका था। तभी ट्रक के केबिन की छत पर जोर जोर से पटकने की आवाज आने लगी। धप धप धप। वह औरत अब ट्रक की छत पर थी। उसने अपना चेहरा विंडशील्ड, सामने का शीशा, के पास लटका दिया। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और उससे खून टपक रहा था। उसने चीखते हुए कहा, आज मुझे कोई सवारी नहीं मिली, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रतन ने जोर से वाहेगुरु का नाम लिया और ब्रेक मार दिया। ट्रक जोर से घिसटता हुआ एक खाई के किनारे जाकर रुका। रतन ने हिम्मत जुटाई और देखा तो वहां कोई नहीं था। सुबह जब पुलिस और स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने रतन को बदहवास हालत में पाया। जब रतन ने पूरी कहानी सुनाई तो एक बूढ़े सिपाही ने ठंडी आह भरी और कहा, आज से 10 साल पहले इसी जगह पर एक ट्रक ड्राइवर ने एक माँ और उसके बच्चे को कुचल दिया था। ड्राइवर रुका नहीं और उन्हें तड़पता छोड़ भाग गया। तब से वो औरत हर ट्रक ड्राइवर को अपना शिकार बनाती है। तुम खुशकिस्मत हो रतन कि तुम्हारी सांसें अभी चल रही हैं।
रतन सिंह ने उस दिन के बाद कभी रात में ट्रक नहीं चलाया। आज भी जब कोहरा घना होता है उसे अपने ट्रक की छत पर धप धप की आवाज़ सुनाई देती है। रतन सिंह को लगा था कि उस रात के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह रूहानी ताकत उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। पिछली घटना के 1 महीने बाद तक रतन बिस्तर से नहीं उठ पाया। उसे हर रात वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत और हवा में झूलता हुआ बच्चे का सिर दिखाई देता। लेकिन गरीबी और ट्रक की किश्तों ने उसे एक बार फिर महारानी की स्टीयरिंग थामने पर मजबूर कर दिया। बबलू, जो पिछली बार बुरी तरह डर गया था, अब काम पर नहीं लौटा। उसकी जगह एक नया लड़का आया था, संदीप। संदीप निडर था और इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। रतन ने मन ही मन कसम खाई थी कि वह कभी रात में गाड़ी नहीं चलाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गुवाहाटी से लौटते वक्त ट्रक का टायर फटने और फिर इंजन में खराबी आने की वजह से उन्हें देर हो गई। शाम ढल चुकी थी और वे एक बार फिर NH-45 के उसी खौफनाक इलाके के करीब थे। केबिन के अंदर कोई है। रात के 11 बज रहे थे। अचानक ट्रक के केबिन के अंदर एक अजीब सी सड़ांध, मरे हुए जानवर जैसी बदबू फैल गई। रतन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एयर फ्रेशनर छिड़का, लेकिन बदबू और तेज होती गई। संदीप बगल वाली सीट पर सो रहा था। तभी रतन ने देखा कि संदीप के गले पर नीले रंग के उंगलियों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घूंट रहा हो। रतन ने संदीप को जोर से हिलाया। ओए संदीप, जाग, क्या हुआ? संदीप ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं। उसने एक भारी मर्दाना आवाज़ में नहीं, बल्कि एक औरत की चीखती हुई आवाज़ में कहा, तूने मुझे उस रात अकेला क्यों छोड़ा रतन? मैं तो तुझे अपना बनाने आई थी। रतन ने घबराकर ट्रक का ब्रेक मारा। संदीप उसी पल होश में आ गया। उसे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ। रास्ता वही था, लेकिन इस बार कोहरा नहीं, बल्कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी दिखाई दी। इस बार उसके हाथ में बच्चा नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए थे और उसका कद धीरे धीरे बढ़ रहा था, यहां तक कि वह ट्रक के बराबर ऊंची हो गई। रतन ने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जाम हो गया। ट्रक अपने आप खूनी मोड़ की तरफ बढ़ने लगा। अचानक ट्रक के पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। रतन ने पीछे मुड़कर देखा तो पिछली सीट स्लीपर बर्थ पर वही कटा हुआ बच्चा बैठा था, जो अपनी ही उंगलियां चबा रहा था। उस्ताद, बचाओ! संदीप चिल्लाया। ट्रक के शीशे अपने आप टूटने लगे और बारिश का पानी खून की तरह लाल होकर अंदर आने लगा। उस भयानक पल में रतन को एक धुंधली याद आई। 10 साल पहले जब वह नया नया ड्राइवर बना था, उसने इसी मोड़ पर एक तेज रफ्तार ट्रक को एक औरत को कुचलते देखा था। वह डरा हुआ था और पुलिस के लफड़े से बचने के लिए उसने अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी। वह औरत सड़क पर तड़पती रही और उसका बच्चा उसकी गोद में ही दम तोड़ गया। वो औरत और कोई नहीं, यही रूह थी। वह रतन से नाराज़ नहीं थी कि उसने उसे मारा। वह इसलिए नाराज़ थी क्योंकि रतन ने उसे बचाया नहीं था। ट्रक अब खाई के बिल्कुल किनारे पर था। महारानी का अगला हिस्सा हवा में झूल रहा था। वह औरत अब विंडशील्ड के बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ और मांस लटका हुआ। उसने अपना हाथ विंडशील्ड के अंदर डाला और रतन का गला पकड़ लिया। रतन ने अपनी जेब से एक छोटा सा लोहे का कड़ा निकाला, जो उसने एक मंदिर से लिया था, और उसे उस औरत के हाथ पर छुआ दिया। एक जोरदार चीख गूंजी और वह औरत पीछे हट गई। तभी एक ट्रक वहां से गुजरा जिसकी तेज रोशनी उस रूह पर पड़ी और वह धुएं की तरह गायब हो गई। रतन और संदीप ने किसी तरह ट्रक से छलांग लगा दी। महारानी ट्रक धड़ाम से खाई में जा गिरा और उसमें आग लग गई। रतन ने दूर खड़े होकर देखा।
आग की उन लपटों के बीच वह औरत और बच्चा खड़े थे। औरत ने इस बार डराया नहीं, बल्कि एक दर्द भरी मुस्कान दी और हाथ हिलाकर अलविदा कहा। रतन समझ गया कि शायद उस औरत की रूह को महारानी के साथ ही शांति मिल गई, क्योंकि उसी ट्रक में उस हादसे की गवाहियां और उसकी बेरुखी दफन थी। रतन ने उस दिन के बाद फिर कभी ट्रक नहीं चलाया। वह आज भी हाईवे के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाकर वहां आने जाने वालों को चेतावनी देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, रात के अंधेरे में किसी तड़पते हुए को अकेला मत छोड़ना। रतन सिंह ने सोचा था कि महारानी ट्रक के खाई में गिरने और वहां मंदिर बनवाने के बाद सब शांत हो गया है, पर एन एक 440 का वह मोड़ सिर्फ एक औरत की रूह का ठिकाना नहीं था, वह एक नर्क का द्वार बन चुका था। अब साल 2026 आ चुका था। हाईवे अब चौड़ा हो गया था और पुरानी यादें धुंधली पड़ गई थीं। रतन सिंह अब बूढ़ा हो चुका था और उसी खूनी मोड़ के पास बने छोटे से मंदिर की देखरेख करता था। लोग उसे पागल बाबा कहते थे, क्योंकि वह रात में निकलने वाले हर ट्रक ड्राइवर को चेतावनी देता था। एक रात विक्रम नाम का एक जवान और घमंडी ड्राइवर अपनी नई और हाईटेक लॉरी लेकर वहां से गुजर रहा था। विक्रम को इन भूत प्रेत की कहानियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसने मंदिर के पास रुककर रतन का मजाक उड़ाया और कहा, बाबा, जमाना बदल गया है, अब ट्रकों में सेंसर लगे हैं, भूत पास भी आएगा तो अलार्म बज जाएगा। रतन ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मशीनें इंसान का साथ दे सकती हैं, रूहों का मुकाबला नहीं। विक्रम ट्रक लेकर आगे बढ़ गया। रात के 3 बज रहे थे। अचानक उसके ट्रक का स्मार्ट म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो गया। उसमें कोई गाना नहीं, बल्कि किसी के रोने और लोहे के घिसटने की आवाज आ रही थी। तभी विक्रम ने साइड मिरर में देखा, पीछे एक ट्रक आ रहा था। उसकी सिर्फ एक हेडलाइट जल रही थी और उससे काला धुआं निकल रहा था। वह ट्रक बिल्कुल वैसा ही था जैसी रतन की महारानी थी, वही रंग, वही ढांचा, लेकिन पूरी तरह जला हुआ। विक्रम ने रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह जला हुआ ट्रक अविश्वसनीय गति से उसके करीब आने लगा। अजीब बात यह थी कि उस ट्रक के टायर सड़क को नहीं छू रहे थे, वह हवा में तैर रहा था। अचानक विक्रम के ट्रक का एसी अपने आप बंद हो गया और केबिन में झुलसे हुए मांस की बदबू भरने लगी। विक्रम ने बगल वाली सीट पर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वहां कोई बैठा नहीं था, लेकिन सीट अंदर की तरफ दबी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य भारी चीज वहां बैठी हो। तभी डैशबोर्ड पर लगे स्क्रीन पर एक संदेश उभर कर आया, सवारी तैयार है, क्या तुम तैयार हो? सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों ऐसी रूहें खड़ी थीं जो पिछले कई सालों में उस मोड़ पर हुए हादसों में मारी गई थीं। वे सब मिलकर विक्रम के ट्रक को खाई की तरफ धकेलने लगीं। विक्रम का ट्रक बेकाबू होकर खाई की तरफ बढ़ने लगा। तभी दूर से एक तेज रोशनी आई। बूढ़ा रतन सिंह अपनी पुरानी जीप लेकर वहां पहुंच गया था। उसके हाथ में मंदिर का पवित्र जल और एक जलती हुई मशाल थी। रतन ने जीप को जले हुए ट्रक और विक्रम के ट्रक के बीच में डाल दिया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो, तुम्हारा हिसाब मुझसे है, इस बेगुनाह से नहीं। जैसे ही रतन ने वह पवित्र जल उस भूतिया ट्रक पर छिड़का, एक भयानक धमाका हुआ। पूरी घाटी किसी की दर्दनाक चीख से गूंज उठी। विक्रम ने देखा कि वह जला हुआ ट्रक और वह औरत धीरे धीरे धुएं में बदल रहे थे। लेकिन इस प्रक्रिया में रतन की जीप का संतुलन बिगड़ गया। रतन ने मुस्कुराते हुए विक्रम की तरफ देखा और उसकी जीप सीधे खाई में जा गिरी। सुबह हुई। पुलिस को खाई में रतन की जीप मिली, लेकिन रतन का शरीर कहीं नहीं था। वहां सिर्फ महारानी ट्रक का एक पुराना जंग लगा हुआ नंबर प्लेट पड़ा था। विक्रम उस दिन के बाद बदल गया। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया और अब वह उसी मंदिर में बैठता है।
लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई ड्राइवर रात के 3 बजे उस मोड़ से गुजरता है तो उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, धीरे चलाओ बेटा, आगे सफ़र लंबा है। कुछ ड्राइवरों का तो यह भी कहना है कि उन्होंने एक जलती हुई हेडलाइट वाले ट्रक को एक बूढ़े आदमी की जीप के साथ हाईवे सुबह हुई। पुलिस को खाई में रतन की जीप मिली, लेकिन रतन का शरीर कहीं नहीं था। वहाँ सिर्फ महारानी ट्रक का एक पुराना जंग लगा हुआ नंबर प्लेट पड़ा था। विक्रम उस दिन के बाद बदल गया। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया और अब वह उसी मंदिर में बैठता है। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई ड्राइवर रात के 3 बजे उस मोड़ से गुजरता है तो उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, धीरे चलाओ बेटा, आगे सफ़र लंबा है। कुछ ड्राइवरों का तो यह भी कहना है कि उन्होंने एक जलती हुई हेडलाइट वाले ट्रक को एक बूढ़े आदमी की जीप के साथ हाईवे पर गश्त लगाते देखा है, जैसे वे अब इस रास्ते के रखवाले बन गए हों।